सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 0 3 1 3 0। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ये कैसे निकाले? तो सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करके सभी एलिमेंट को सेपरेट कर दें। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल हुआ, ये रेक्टेंगल हुआ, ये रेक्टेंगल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल 3 हो गए, 3 वर्टिकल हो गए। अब कोई एलिमेंट अगर 1 है तो इसका एलिमेंट लिखने का तरीका है कि इसके रेक्टेंगल 1 किस रेक्टेंगल में है, ये R1 में है और C1 में है, तो दोनों को छोड़ देना है, जो बचेगा वो एलिमेंट यहाँ पे लिख ले 0 -3 3 0। फिर 2 के लिए ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल छोड़ दें 1 2 3 0 लिख ले। फिर लास्ट वाले 1 के लिए 1 2 0 -3 लिख ले। इसी तरह 1 के लिए ये रेक्टेंगल छूट गया, बच गया 2 -3 1 0 2 -3 1 0। फिर 0 के लिए ये छूट गया, बीच वाला छूट गया 1 2 1 0 हो गया। फिर 3 के लिए ये बीच वाला और ये छूट गया, 3 के लिए ये और बीच वाला छूटा तो 1 2 2 -3 हो गया। फिर लास्ट 2 के लिए 2 0 1 3 लिखा गया, -3 के लिए 1 1 1 3 लिख लिए और लास्ट 0 के लिए 1 1 2 0 लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे डिटरमिनेंट मेथड से, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया 9 6 -3 -2 7 और 6 -2 -2। अब जो सॉल्व करने के बाद ये एलिमेंट्स मिले रो वाइज जो कहते हैं हम लिख देंगे, इसी को कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। 9 6 -3 -2 7 और 6 -2 -2। आपको गलती होने का चांस इसी में है ज्यादातर। इस गलती को कैसे पकड़े उसके लिए मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले ध्यान से देखें। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखें? तो रो को कॉलम में चेंज कर दें, 3 -6 इन फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम इन सेकंड रो, थर्ड कॉलम इन थर्ड रो लिख दिए। अब चेक करने का तरीका देखिए, जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 1 तो 1 2 1 लिख लें, 1 0 3 तो 1 0 3 लिख दें, 2 -3 0 तो 2 -3 0 लिख दें। अब इस मैट्रिक्स को हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। ये 1 1 2 जो था उसको फिर से लिख दें 1 1 2, फर्स्ट कॉलम को C1 को फिर आगे बढ़ा दें और C2 जो कॉलम है 2 0 -3 इसको 2 0 -3 C2 फिर से लिख दें। फिर R1 जो है R1 को फिर यहां लिख दें R1 और R2 जो है R1 को लिख दिए यहां पर और R2 कॉलम जो है इसको ला करके R2 को R2 लास्ट में लिख दें। अब क्या करें, ये 5 by 5 ऑर्डर का हो गया, तो ऐसे में आप क्या करें कि फर्स्ट वाले पूरे कॉलम को गायब कर दें, छोड़ दें, फर्स्ट रो को भी छोड़ दें। अब केवल कैलकुलेशन इतना पर करना है आपको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये करने का तरीका क्या है कि पहले इसमें इंटू करेंगे कॉलम वाइज, यहां लिखेंगे रो वाइज, यानी 0 इंटू 0 माइनस 3 3 9 -9 बिकम्स +9, माइनस माइनस प्लस। फिर -3 -0 तो -3। देखिए कॉलम में नीचे उतर रहे हैं, यहां नीचे उतर रहे हैं, इधर दाहिने बढ़ रहे हैं रो में। 3 2 6 -0 तो 6 आ गया यहां, क्लियर। इसके बाद फिर से देखें सेकंड, 3 2 6 -0 6 0 -2 देखिए कॉलम में आ रहे हैं, रो में लिख रहे हैं 1 -3 दैट इज -2। नेक्स्ट -3 and 0 -3 2 2 जा 4 माइनस +3 4 3 7 और 0 -2 तो दिस बिकम्स एडजॉइंट। अब इसको मिलाइए, आप जो एडजॉइंट निकाले हैं अगर सही है आपका तो ये आंसर आना चाहिए। देखिए 9 -3 6 9 -3 6 आ गया, 6 -2 -2 6 -2 -2 -3 7 -2 -3 7 -2। इस तरह से आपने बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है सो गलत है कि सही है। अगर मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट गलत है, जैसे ये -3 गलत है, आपको +3 आ गया, तो +3 कहां से आया? ये +3 आया है यहां से ट्रांसपोज होकर के, यानी +3 फर्स्ट वाला एलिमेंट है, यानी इसको केवल चेक करना है आपको कि ये एंट्री हमारी सही है कि नहीं। ये एंट्री मिली है यहां से, ये लास्ट से, तो लास्ट से चेक करेंगे कि 1 2 0 -3 हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं।
उसके बाद ये प्लस है कि नहीं, दोनों का इंटू सही है कि नहीं, केवल एक चेक करना है, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो इसमें से एलिमेंट गलत हो उसी को केवल चेक करेंगे, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर से इसको समझ लें, एक बार और समझ लें इसको कि कैसे हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार समझ लें ये बनाने का तरीका, इसका ट्रिक क्या है बनाने का। जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसको जो कहते हैं लिखे 1 2 1 1 2 1 1 0 3 1 0 3 2 -3 0। फिर कॉलम 1 को ही लिख दें 1 1 2 2 0 -3। फिर फर्स्ट रो को लिखें नीचे में 1 2 1 1 2 जो है उसी को। फिर इसको यहां लिख दें 1 0 3 1 0। अब इसको भूल जाना है और इसको भूल जाना है, काम खत्म। अब इसका इंटू करके और इसमें माइनस कर दे, दोनों का इंटू करके ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। 3 3 जा 9 आ गया। फिर इसका इंटू करके माइनस कर दें इसका इंटू, यानी -3 आ गया। फिर इसका इंटू करके -1 कर दें 6 आ गया। फिर इसका इंटू करके ये माइनस कर दें 6 आ गया। इसका इंटू करके -1 कर दें -2 आ गया। इसका इंटू करके ये माइनस कर दें 1 -3 -2 आ गया। फिर इसका इंटू करें -3 आ गया, ये 0 है, 0 × 2 0 हो गया। 2 2 जा 4 अब माइनस माइनस प्लस 7 आ गया और लास्ट 0 हो गया -2 आ गया। अब इसको इससे मिला लीजिए एलिमेंट वाइज, फर्स्ट का फर्स्ट से मिलाइए, सेकंड का सेकंड से मिलाइए, ये 7 का 7 से मिलाइए, लास्ट एलिमेंट लास्ट से मिलाइए। इस तरह से चेक कर लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालने का बहुत आसान तरीका है। को फैक्टर का फर्स्ट रो R1 ऑफ को फैक्टर का इंटू कर दें। ये जो को फैक्टर आप निकाले हैं R1 उसके डिटर्मिनेंट के रो 1 से, डिटर्मिनेंट के रो 1 से इंटू कर दें, रो 1 ऑफ डिटर्मिनेंट, और इसका समेशन निकाल दे, बस हो गया। जैसे ये 9 है ये 1 है तो 9 × 1 प्लस 6 × 2 -3 × 1 6 × 2। फिर से देख लें 9 × 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर 6 का 2 से 6 × 2 -3 × 1, ये हो गया 9 12 -3 9 + 9 इट बिकम्स 18 आ गया हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तब आप लिख सकते हैं। इसके बाद से मेथड तो आप जानते ही हैं कि नॉन सिंगुलर हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए, और तब जो है x = a इनवर्स इंटू b कर दीजिएगा, आसान है। a इनवर्स = होता है 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a इंटू b, आसान तरीका है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, इजीली बना सकते हैं। थैंक यू।